हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को। कल हमने देखा अल्जारे जोसेफ ने किस तरह से अपने कपड़े फाड़े थे और वो लड़के चले गए थे अपने कप्तान शाय होप से। उस पर कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था बिकॉज मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर अब पता चला है कि भैया बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि अल्जारे जोसेफ को 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली है और साथ ही में क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने भी बोला है कि यार ये चीजें अनएक्सेप्टेबल है। फिर मुझे लगा कि यार क्या ऐसा पहले भी हुआ है। मुझे पता चला कि यार ऐसा तो बहुत बार हुआ है। कल वैसे अल्जारे जोसेफ का मामले की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो मामला ये था कि भैया चौथा ओवर डालने आए थे जोसेफ भाई, और उस पर उन्हें फील्ड कुछ और चाहिए थी और कप्तान शाय होप ने उन्हें कुछ और फील्ड दी। पहले दोनों ने बहुत लंबी बहस की, लेकिन फिर अंपायर के समझाने पर अल्जारे माने और वो अपने बॉलिंग रनअप पे चले गए। लेकिन पहली बॉल के बाद फिर अल्जारे जोसेफ गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा कि यार ये क्या फील्ड है, मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए। और फिर ओवर की चौथी बॉल पर वो गुस्सा फूट पड़ा इंग्लैंड के ओपनर जॉर्डन कॉक्स पर, जिन्हें एक अनप्लेएबल डिलीवरी दी गई 148 की स्पीड से, जो कि वो खेल नहीं पाए और शाय होप ने कैच पकड़ा और उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही अपना ओवर खत्म किया तो अल्जारे जोसेफ गुस्से में तिलमिलाते हुए ग्राउंड से बाहर चले गए। हालांकि थोड़े से 10-15 मिनट के डिले के बाद वो ग्राउंड में वापस जरूर आ गए और तब तक फील्ड पर सब्स्टिट्यूट फील्डर हेडन वॉल्श फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए और वेस्ट इंडीज के जो कोच है डैरेन सैमी, वो भी दिखाई दिए समझाते हुए अल्जारे जोसेफ को। हालांकि उसके बाद डैरेन सैमी ने कहा कि यार मैं जोसेफ से बात करूंगा, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बात थी। और फिर अब पता चला है कि जोसेफ ने माफी मांग ली है और 2 मैच का बैन भी एक्सेप्ट कर लिया है। उनका कहना है कि यार मुझसे पैशन में गलती हो गई, लेकिन ये तो बड़ी छोटी सी बात थी। थोड़ी सी रिसर्च करने में पता चला कि यार बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स हुई है टीममेट्स के बीच में। और आज हम ऐसे ही कुछ फाइट्स की बात करने वाले हैं, जिसमें से 3 फाइट्स तो इंडियन प्लेयर्स की ही है। तो शुरू करते हैं जी हमारे पड़ोसियों से। 1992 का वर्ल्ड कप जीतती है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और उस वर्ल्ड कप के जीतने से पहले ही खटपट चल रही थी जी जावेद मियांदाद टीम के सीनियर प्लेयर और इमरान खान टीम के कप्तान के बीच। लेकिन जब वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता और इमरान ने कहा कि ये पैसे तो हम डोनेट करेंगे कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो इस बात से 1% भी खुश नहीं थे जावेद मियांदाद। और फिर ये पता चलता है कि जावेद मियांदाद ने पूरी टीम अपनी तरफ की और इमरान के खिलाफ एक तख्ता पलट कर दिया गया। हालांकि तख्ता पलट उनके खिलाफ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी हुआ था, लेकिन ये वाला क्रिकेट से तभी से शुरू हो गया था। जब कप्तान थे तब भी उनके खिलाफ तख्ता पलट हो चुका था। तो भैया फिर ये पता चलता है कि इमरान खान को टीम से ड्रॉप किया जा रहा है बिना उन्हें फेयरवेल गेम दिए। और जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में मिसबाह उल हक और यूनुस खान के अलावा किसी को भी फेयरवेल गेम तो मिला ही नहीं है। तो यह उनके लिए कोई नई बात थी नहीं, लेकिन फिर पता चलता है कि जावेद मियांदाद और इमरान खान के बीच बहुत खटपट थी और टीम चाहती थी कि भैया इमरान अपना वो डिसीजन वापस ले कैंसर हॉस्पिटल बनाने का और पैसे जो है प्लेयर्स के बीच में बटे। लेकिन इमरान उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर होता वही है जो इमरान चाहते थे। लेकिन फिर उसके बाद कभी भी इमरान खान पाकिस्तान टीम के लिए खेल नहीं पाया और जावेद मियांदाद ही बने उनको हटाकर नए कप्तान। हालांकि फिर जो म्यूजिकल चेयर्स चली वो अब तक चली आ रही है, बिकॉज फिर किसी भी कप्तान को लंबा रन नहीं दिया गया और लगभग उसके बाद से 26-27 कप्तान बदले जा चुके हैं, यानी कि हर साल कोई नया कप्तान पाकिस्तान को लीड करता है। अब चलते हैं अगले इंस्टेंट की तरफ। ये होता है 2012 में, जब वीरेंद्र सहवाग और माफ कीजिएगा महेंद्र सिंह धोनी के बीच में होती है एक फाइट। हालांकि इस फाइट की ज्यादा डिटेल्स कभी बाहर नहीं आई, लेकिन ये फाइट हुई थी, ये बात 100% तय है। दरअसल होता यह है कि 2012 में जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रही थी इंडिया, तो महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि भैया मैं गंभीर, सहवाग और सचिन तीनों को साथ में नहीं खिला सकता, बिकॉज ये लोग इतना स्लो फील्डिंग करते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि बॉल रुकेगी कैसे, और ये अनएक्सेप्टेबल है कि तीनों एक साथ फील्डिंग करें। तो वीरेंद्र सहवाग उस पर ही कहता है कि भैया अगले गेम में मेरा कैच नहीं देखा तुमने, पिछले गेम में जो मैंने पकड़ा था, 10 साल से वैसी ही फील्डिंग कर रहे हैं जैसी कर रहे थे, उसमें कुछ कमी आई नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा सोचने का तरीका जरूर बदल गया। खैर महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ज्यादा कुछ उस मामले को तूल दी नहीं और उसको ऐसे ही छोड़ दिया।
और उस सीरीज के बाद वीरेंद्र सहवाग को टीम इंडिया से धीरे धीरे करके साइडलाइन कर दिया गया। और ये गुस्सा अभी भी छलकता है, बिकॉज सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ही नहीं, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर और यहाँ तक के द ग्रेट मैन सचिन तेंदुलकर भी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते, और ये अनेक मौकों पर सामने आती रही है। उसके बाद चलते हैं अगले इंसिडेंट की तरफ, जो कि होता है वंस अगेन इंडियन क्रिकेट में, और ये शायद सबसे बड़ी फाइट थी जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है, इसीलिए इसको सबसे आखिरी में हम डिस्कस कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर वर्सेस मोहम्मद अजहरुद्दीन। 1996 में न्यूज आती है कि भैया सचिन तेंदुलकर जो है इंग्लैंड के एक डिजास्टर टूर के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को रिप्लेस कर रहे हैं एज कैप्टन। उसके बाद जैसे ही सचिन कैप्टन बनता है तो सचिन को एक गलतफहमी होती है कि भैया मुझे जो है अजहरुद्दीन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं बैटिंग में, और अजहरुद्दीन को ऐसा लगता है कि यार सचिन एज ए सीनियर प्लेयर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और मेरी बातों को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा है, यानी कि भाई ईगो क्लैशेस। और उसके बाद में एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब भैया दोनों पार्टनरशिप करते हैं ऑन द फील्ड, बिकॉज यार मिडिल ऑर्डर के दोनों माइलस्टोन थे, तो दोनों माइस्ट्रो थे, तो दोनों को साथ में बैटिंग तो आना तय था। बैटिंग आती है, दोनों टेस्ट मैच में बैटिंग भी करते हैं और दोनों लगभग 3-4 घंटे साथ में बैटिंग करते हैं, लेकिन बिना बात करे। सचिन अपने एंड पर खड़े हैं और अजहरुद्दीन अपने एंड पर, दोनों की बात सिर्फ यस और नो के कॉल्स तक थी। वैसे हालांकि तारीफ उसमें ही बनती है कि भैया बिना बात करे भी दोनों ने अच्छी खासी पार्टनरशिप जमा ली थी और रन आउट भी नहीं हुए। कितनी समझदारी की बात है, मतलब दोनों बात नहीं कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन पूरा है। टेलीपैथी कहीं उसी जमाने में तो इन्वेंट नहीं हुई थी। अब देख लीजिए क्या हो रहा है। खैर, ये बात यूटर्न लेती है जब इंडिया के वापस से बुरे प्रदर्शन के बाद सचिन से फिर कप्तानी ले ली जाती है और अजहरुद्दीन को दे दी जाती है, और ये बात खत्म होती है एक बड़े ही डिजास्टर के साथ, जब इन्वेस्टिगेशन होती है मैच फिक्सिंग की इंडियन टीम में, और उसके अंदर पता ये चलता है कि भैया अजहरुद्दीन जो है मैच फिक्स कर रहे थे, और फिर सचिन सीबीआई को ये स्टेटमेंट देता है कि अजहरुद्दीन बुकमेकर से मिले हुए थे और वो टीम के लिए अपना 100% नहीं दे रहे। हालांकि ये इंस्टेंट बाद में फिर पता चलता है कि भैया कुछ नहीं था, अजहरुद्दीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और अब अजहरुद्दीन एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं और सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में बारी बारी किसी न किसी रोल में दिख ही जाते हैं। तो ऐसे में ये पार्टनरशिप थी, और ये झगड़ा ऐसा था कि भैया सबसे ब्रूटल झगड़ा था, और ये अब तक भी कभी खत्म नहीं हुआ। बाकी सारे झगड़े भले ही सॉल्व हो गए लेकिन ये कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। अब ऐसे बहुत से झगड़े हैं भैया जो कि हुए हैं टीम्स, अपोजिट टीम्स के बीच में। गंभीर और कोहली का एक झगड़ा था, एक झगड़ा था जो कि हमने देखा गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी का। लेकिन ये जो झगड़े की हमने बात की ये हुए थे सिर्फ टीममेट्स के बीच में। और इसमें एक इंसिडेंट और मुझे याद आ रहा है, हालांकि मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था, बट बिकॉज मुझे याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। आप सभी फेमिलियर होंगे जी मुल्तान, उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है मैंने कि द्रविड़ गलत नहीं थे उस नाम से, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो भैया होता यह है कि मुल्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वीरू ने 100 बनाया है और सचिन तेंदुलकर 194 नॉट आउट खेल रहे हैं। मौका है सचिन के पास 100 बनाने का, लेकिन द्रविड़ कर देते हैं डिक्लेयर, क्यों? क्योंकि ये टीम गेम है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि भैया सचिन इस फैसले से कतई खुश नहीं थे, और वो द्रविड़ को जाकर खरे खरे शब्दों में कहते हैं भैया थोड़ा टाइम रुक जाते तो कुछ तुम्हारा बिगड़ नहीं जाता। लेकिन फिर उसके बाद ये पता चलता है कि भैया द्रविड़ ने तो एम्पल मौके दिए थे सचिन को डबल सेंचुरी पूरी करने के लिए, लेकिन सचिन इतना स्लो खेल रहे थे कि भैया हो सकता था कि पाकिस्तान को ये मैच में बहुत ज्यादा टाइम हो जाए उनको बैटिंग पे लाने में, और हो सकता है कि पाकिस्तान इस गेम को ड्रॉ करवा ले। लेकिन क्योंकि ये गेम एक दिन पहले ही खत्म हो गया था तो इसलिए बात और तूल पकड़ गई कि भैया द्रविड़ ने सिर्फ सचिन से अपने ग्रजेस के अंदर ये डिसीजन लिया है। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद पता चलता है कि भैया ये टीम तो ऑस्ट्रेलिया भी करती है और ऑस्ट्रेलिया में कोई इस पर बात करता नहीं है, तो फिर इंडिया ने कर लिया तो क्या ही गलत हो गया, और धीरे धीरे मामला भी सॉल्व हो ही जाता है। बाकी ये जितने इंसिडेंट्स की मैंने बात की, इसके अलावा अगर कोई इंसिडेंट हो जो कि मैंने मिस कर दिया हो तो आप उसकी बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हालांकि बहुत से ऐसे छोटे मोटे हैं लेकिन यार वो सॉल्व हो गए, जैसे कि एक 2017 में भी तो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, हालांकि उसकी बात करने को दिल नहीं चाहता है,
जब अजहर अली और मोहम्मद आमिर लड़ रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि अजहर अली ने कैच छोड़ दिया था विराट कोहली का, लेकिन वो कैच ज्यादा खला नहीं क्योंकि अगली बॉल पर कोहली भाई साहब जो है आउट ही हो गए थे। तो अब ऐसे में भैया ये इंसिडेंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, और अगर इसमें से कोई मैं मिस कर चुका हूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। और मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। /60 heading level 3 1030 retake button retake pause stop